हेलो स्टूडेंट, दिस इज कैलाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल अनंत ज्ञानम पे। बच्चा, जैसे मैंने पिछले क्लास में किया था, हम लोगों ने वर्ब 2 कंप्लीट किया था। आज का जो सेशन है वो है बच्चा वर्ब 3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक वर्ब और डायनामिक वर्ब के बारे में। तो सोचते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोहराते हैं और याद करते हैं वो पुराना टॉपिक वर्ब। बच्चों, वर्ब पढ़ रहे, लेकिन वर्ब था क्या? सर आपने सिखाया था कि वर्ब सिर्फ एक्शन ही, एक्शन के साथ स्टेट भी होता है, यानी वो वर्ड जो या तो एक्शन बताए या तो स्टेट बताए वो वर्ब कहलाए। अच्छा, कहलाए आपको समझ में आया? अरे बच्चा, जब आए तो यहाँ पे दिखाए और यहाँ पे दिखाए, तो चलिए समझने का काम कराए। चलिए देखते। बच्चा, स्टैटिक वर्ब मैंने बताया था, वर्ब दो तरह का, जो एक्शन बता सकता है, जो वर्ड एक्शन बताए वो भी वर्ब, जो स्टेट बताए वो भी वर्ब। आज उसी के बारे में पढ़ने वाले, इसलिए तो इंपॉर्टेंट क्लास है, देख लो सीख लो, बहुत नंबर बच जाएंगे इससे, समझे? जितना गलती करते हैं ना ठीक भी हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अच्छा, वर्ब 3 स्टैटिक वर्ब। बच्चा, स्टैटिक वर्ब नाम ही से पता चला, स्टैटिक स्टैटिक हाँ स्टैटिक, नाम से पता चला स्टैटिक। नहीं पता, जो खाली आपको बच्चा जो कि आपको क्या बताएगा, सिर्फ आपके स्टेट को बताएगा, आपकी स्टेट को बताएगा। स्टेट आपकी अवस्था को बताएगा। जैसे आई वाज इल। बच्चे, ये वाज क्या बता रहे हैं यहाँ पे? सर टीचर ने वाज का मतलब नहीं बताया सर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता। बच्चा, बताती टीचर कैसे? ये तो स्टेट बताता, इसका कोई हिंदी मतलब ही नहीं होता। ये वाज यहाँ पे आया, क्या बता रहा है? स्टेट। आई वाज इल, मैं बीमार, बहुत ही बीमार, डॉक्टर के पास इलाज कराने का मुझे पैसा ही नहीं है, हम बहुत ही गरीब हैं। आई वाज इल, आई वाज इल। बच्चा, मैं बीमार हूँ। अपन बीमार ऐसे बोलता है, मैं बीमार हूँ। चलिए बाहर वाली से बात है, याद है। आई वाज इल, मैं बीमार हूँ। वाज क्या बता रहा है? स्टेट की मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। बीमार होने की स्टेट को बता रहा है वाज। उसके बाद बच्चा आता है आई हैव अ कार। सुने होंगे, ओह मैन, हे मैन, प्लीज लिसन टू मी, आई हैव अ कार मैन। सुने ना, बोलते आई हैव अ कार। बच्चा, है कोई काम कर रहे हो? हाँ, मेरे पास कार है, कार होने का काम कर रहे हैं। मेरे पास कार है, मैं कार होने का काम कर रहा हूँ। मेरे पास कार है, कार होने का काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कार होने का काम कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है बच्चा। आई हैव अ कार, मैं एक ऐसी स्थिति में, मेरे पास कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, ये मेरी स्थिति है। मेरी कैसी स्थिति जिसमें मेरे पास कार है, एक बड़ा सा बंगला है। क्या कहते थे? आई हैव अ कार। हैव क्या बता रहा बच्चा? यहाँ पर हैव बताने का काम कर रहा है स्टेट, उस अवस्था को जिसमें मेरे पास कार है। सर पीपी कार है तो है। आई हैव अ कार, वो स्टेट जिसमें मेरे पास कार है। अच्छा, आगे आई नो यू। हाँ, बोलते हैं ना, आई नो यू बोलते हैं ना बच्चा। नो कोई काम हो, फिजिकल वर्क कर रहे हो, जानने का काम कर रहे हो। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, जानने का कोई काम कर रहे हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, जाने का कोई काम हो रहा है बच्चा, किसी तरह से कोई काम कर नहीं ना बच्चा। आई नो यू, ये वो स्थिति जिसमें मैं आपको, हाँ बच्चा, आपको जानता हूँ। आई नो यू बच्चा, ये वो स्टेट है, ये वो स्थिति है जिसमें मैं आपको जानता हूँ। या जो के एन ओ डब्ल्यू नो, ये क्या बताने का काम कर रहा है? ये स्टेट बताने का काम कर रहा है, जिस स्टेट में मैं आपको जानता हूँ। आगे उसका बच्चा आई एम अ टीचर। यहाँ पे आई एम क्या बता रहा? एम बता रहा बच्चा, ये मेरी उस स्थिति को बता रहा है, स्टेट को बता रहा है, जिसमें ये पता चला मैं टीचर हूँ बच्चा। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर बच्चा। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये बताने की कोशिश कर रहा है मेरे स्टेट को, कि मैं टीचर हूँ। इस स्टेट को बताने का काम कर रहा है कौन? एम। तो बच्चा देखा आपने, वाज, हैव, नो, एम। बच्चा, ये क्या बता रहा है? ये मेरे स्टेट को बता रहा है, और मेरे स्टेट को बता रहा है, स्टैटिक वर्ब कहला रहा है बच्चे। अरे वाह, सब बढ़िया है। स्टैटिक वर्ब डेनोट स्टेट, सिर्फ स्टेट बताएगा, स्थिति बताएगा। समझ में आएगा? अरे आएगा तो मुस्कुराएगा, हंस के दिखाएगा, यहाँ पे समझाएगा। आई वाज इल, मैं बीमार। वाज क्या बताया? मेरी स्थिति जिसमें मैं बीमार हूँ। आई हैव अ कार, मेरी उस स्थिति को बताया जिसमें मेरे पास क्या है बच्चा? मेरे पास कार है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, ये उस स्थिति को बताया जिसमें मैं आपको जानता हूँ। आई एम अ टीचर, ये उस स्टेट को बताया जिसमें मैं एक टीचर हूँ बच्चा। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। क्या बच्चा? डायनामिक वर्ड। डायनामिक वर्ड मोशन से ही रिलेटेड है। मोशन, एक्शन बच्चा, एक्शन, रोल कैमरा एक्शन। यहाँ देखिए, डायनामिक वर्ब किससे रिलेटेड? जो जनरेट करेगा एक्शन। एक्शन, आई हैव लंच एट 1 PM। यहाँ पे ये हैव क्या बता रहा बच्चा? कोई स्थिति बता रहा। हाँ, ये कोई स्थिति है, मेरा लंच है 1 PM में, ये मेरी कोई स्थिति। अरे बच्चा, ये कोई स्थिति थोड़ी है, ये मेरे एक्शन को बता रहा है।
आई हैव लंच एट 1 PM। आगे बच्चा, आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, ये क्या बता, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो पढ़ाता हूँ, मैं तो इंग्लिश से पढ़ाता हूँ भाई। आई टीच इंग्लिश, टीच क्या बताया बच्चा, मेरे एक्शन को, कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये मेरे इस एक्शन को बता रहा है। उसके बाद जब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट जो टर्म करने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, he goes to school। बच्चा क्या बता रहा, वो स्कूल जाता है क्या, और क्या फिर वो स्कूल जाता है भाई, जाता है तो जाता है भाई, जाने दो स्कूल, बच्चे को रोक मत पढ़ने जाने दो, कोरोना टाइम में घर में बैठ के चीख मार मार कर टेस्ट दे रहा, अब स्कूल जाकर थोड़ा ऑफलाइन हो गया, एग्जाम देगा तो बढ़िया से एग्जाम देगा, बढ़िया से पढ़ेगा। यहाँ देखिए he goes to school, goes क्या बता रहा बच्चा, goes बता रहा, स्कूल जाता है, एक्शन को बता रहा भाई। तो क्या समझ आया बच्चा, समझ आया आज वर्ड के दो पार्ट्स। पहला स्टैटिक जो आपके स्टेट को बताए, इसमें इज, एम, आर, वाज, वर्ब, हैव सब लगेगा। दूसरा है बच्चा क्या, दूसरा इसने बताया डायनामिक, जो कि एक्शन एक्शन और एक्शन। I have lunch at 1 PM, I teach English, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, he goes to school, स्कूल जाता है, तो भाई समझ में आता है। ये जाना। अब स्टैटिक डायनामिक के बारे में थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट जाते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने वाले हैं आप कि स्टैटिक वर्ब। जी हाँ बच्चा, बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब जनरली बच्चा ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। क्या जाने, सोचने वाली बात, क्या बच्चा, स्टैटिक वर्ब जनरली आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता जनरली बच्चा। स्टैटिक वर्ब, जी हाँ बात है, स्टैटिक वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं आता जनरली। का मतलब क्या कि बच्चा कभी कभी आ सकता है, कब आता है, जब इसका मतलब कुछ और हो। जैसे कि अगर सी का मतलब देखना ना हो के मिलना हो, क्या हो जाए इसका मतलब, मीट हो, तब ये आ सकता है बच्चा। जब सी का मतलब देखना ना हो के मिलना हो, तब जब सी का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा सी क्या है, सी किसे बच्चा, एक स्टैटिक वर्ब के तौर पे ही है सी। और बच्चा सी आईएनजी फॉर्म में तब आता है जब सी का मतलब क्या, देखना ना हो कि क्या हो, किसी से मिलना हो किसी से, तभी आईएनजी फॉर्म में आता है। यानी क्या जाने बच्चा, जाने कि स्टैटिक वर्ब बच्चा जनरली आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है। अब बोलो सर आई एम हैविंग माय लंच, अगर ऐसे बोलोगे ना बच्चा तो वहाँ पे उसका मतलब कुछ और हो जाता है, समझे, वहाँ पे कुछ और, कहीं कहीं पे कुछ और भी मतलब होता है। याद रखिए इंग्लिश लैंग्वेज है, वर्ड्स तो ही है, वर्ड ही तो है, मतलब कुछ और भी हो जाता है। अच्छा ऐसा है, हाँ बच्चा ऐसा। तो सर ने क्या बताया, याद आया, सर ने बताया कि स्टैटिक वर्ब जनरली आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। स्टैटिक वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। स्टैटिक वर्ब कौन सा बच्चा, आईएनजी फॉर्म में, यानी इन सब स्टैटिक वर्ड के साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते हो तब तक जब तक इसका मतलब कुछ और ना हो। फिलहाल तो इतना समझो, आईएनजी नहीं लगा सकते। जैसे बच्चा रिमेम्बर, माइंड, मीन, थिंक, रिपीट। अब बोले सर रिमेम्बरिंग आईएनजी लगा के नहीं बोल सकते हम लोग। अच्छा बोलते हैं हम लोग, टीचर पहले हम लोग बुक पे भी देख के कॉपी में भी लिख सकते। बच्चा आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है। अगर इस रिमेम्बर का वर्ड का मतलब कुछ और हो तो ये आता है आईएनजी फॉर्म में। कब, जब ये रिमेम्बर स्ट्रेट ना बता के क्या पता किसी एक्शन को बताए। ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स देख रहे हो ना, ये सारे के सारे वर्ड्स अगर स्ट्रेट ना बताए, कभी कभी एक्शन बताने के लिए आए, अगर एक्शन बताने के लिए एक्शन वाले वर्ड की जगह पर आए, तब इनके साथ आईएनजी लगता है, वरना ऐसे नहीं लगता है बच्चा। जैसे कि सी मतलब देखना। अब बच्चा सी क्या है, अब मैं भी तो आपको देख रहा हूँ, स्क्रीन पे देख रहा हूँ, आप लोगों को देख रहा हूँ, ये मेरी स्थिति है जिससे मैं आपको देख रहा हूँ, सी कर पा रहा हूँ बच्चा। लेकिन जब हम लोग किसी से सी करने जाते हैं, सी मतलब क्या बच्चा, जब हम लोग किसी से मीट करने जाते हैं तो उस वक्त जो सी का यूज होता है, एसडब्ल्यू का जो यूज होता है बच्चा, वो यूज होता है मिलने के लिए। तब ये एक काम की तरह होता है। जब काम की तरह होता है तो ये आईएनजी फॉर्म में आता है। तब आता भी आएगा, नहीं आएगा सर, समझ गए क्या, समझे कि स्टैटिक वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है। यानी स्टैटिक वर्ब
वो वर्ड जो कि स्टेट को बताए। अगर वो किसी सेंटेंस में स्टेट को बता रहे हो, अगर वो किसी भी सेंटेंस में स्टेट को बता रहे हो तो वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आएंगे, आईएनजी फॉर्म में नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो दूसरे सेंटेंस में एक्शन को बताने के लिए यूज किए जा रहे हो तो वो आईएनजी फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि उसका मतलब वहां पर कुछ और हो जाता है, कुछ और हो जाता है बच्चा। स्टार्टिंग वर्ब कैसे कैसे है देखिए, रिमेंबर, माइंड, मी, थिंक, रिफ्यूज, नो, सपोज। बोलते ना सपोजिंग, हाँ बच्चा हर जगह सही नहीं होता, गलत होता है, उस चीज भी मत कीजिएगा। ज्यादातर जगह पे ये स्टैटिक वर्ब भी आ जाते हैं। स्टैटिक वर्ब आ गया, आप सोचोगे कि ये तो आईएनजी फॉर्म में लिख देंगे, आईएनजी लगा के लिख देंगे, आईएनजी लगा के लिख देंगे, वहीं गलती कर बैठते हो। आपको पता है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, इसमें एमटीएस हो गया, चाहे सीएचएसएल हो गया, चाहे सीजीएल हो गया, यहाँ से क्वेश्चन देता ही देता है। सर टेंस है ना, टेंस पार्ट, टेंस में यही से क्वेश्चन उठाता है, सीजन में, मेंस में, और बच्चा प्री में भी उठाता है, उसमें भी उठाता है। क्वेश्चन तो आता ही आता है। क्यों बच्चा? क्योंकि लोग जानते हैं, लोगों को ये नहीं पता, लोग समझते हैं वर्ब क्या, वर्ब सिर्फ एक्शन है, एक्शन तो आईएनजी फॉर्म में आराम से बनेगा ही बनेगा, आईएनजी लगा के लिख देते हैं, यही गलती कर बैठते हैं बच्चा। वर्ब सिर्फ एक्शन ही, स्टैटिक भी है, स्टेट भी बताता है। जो स्टैटिक वर्ब होता है बच्चा उसमें आईएनजी कभी नहीं लगता है, क्योंकि स्टेट बता रहा बच्चा उसमें आईएनजी नहीं लगता है, स्टैटिक वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है। लेकिन अगर यही कहीं स्टैटिक वर्ड कहीं पे और जगह यूज हो जाए किसी ना किसी एक्शन को बताने के लिए, यानी इन वर्ड्स का मतलब किसी और जगह पे कोई और मतलब की तरह यूज किया जा रहा हो, उस जगह पे आईएनजी लगता है, सभी जगह नहीं लगता है। तो सर मैक्सिमम केस में क्या करेंगे बच्चा? आईएनजी नहीं लगता, मैक्सिमम आईएनजी नहीं लगता है। क्वेश्चन आपको यहाँ से देगा और इसमें लिखा होगा आईएनजी लगा के लिख दिया होगा, आपको एरर डिटेक्शन में एरर वहीं डिटेक्ट करना है। जैसे आपको देखिए ना ये सारे वर्ड होगी आईएनजी फॉर्म में, तुरंत सर्कल मार दो, वहीं पे आपका एरर है बच्चा, वहीं पर आपका एरर है। मैक्सिमम केस, बस इक्का दुक्का छोटा सा केस होगा जब ये जो वर्ड है वो सेंटेंस में कुछ और बोलने के लिए आएंगे, लेकिन मैक्सिमम केस में बच्चा ये सब आईएनजी के फॉर्म में नहीं आते हैं। रेयर ही केस होता है जब ये आते हैं, लेकिन उस जगह पे इनका यूज किया जाता है एक्शन को डिनोट करने के लिए, ना कि स्टेट को बताने के लिए। समझ में आया? तो क्या समझिए बच्चा, समझ में ये बात आई कि स्टैटिक वर्ब जो है, स्टैटिक वर्ब ये जितने भी वर्ड है देखो, रिमेंबर, माइंड, मी, थिंक, रिफ्यूज, नो, सपोज, प्लीज, चीट, टेस्ट, प्रेफर, रिक्वायर, हियर, रिकॉग्नाइज, नोटिस, हैव, बिलोंग्स, जितने भी है बच्चा, कंप्राइज, कंटेन, कंसिस्ट, ये ओन, जितने भी वर्ड है बच्चा, ये सब के साथ आईएनजी नहीं लगता। ये तब लगता है जब वो सेंटेंस में एक्शन को बताने के लिए यूज किए जा रहे हो कहीं पे घुमा कर, तब आईएनजी लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, मैक्सिमम केस में नहीं लगेगा। एंड ये एमटीएस हो गया बच्चा, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। प्लीज भूल मत जाना। चलने बताया था, क्या बताया था? चलने बताया था कि स्टैटिक वर्ब जो कि स्टेट बताते हैं उसके साथ आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, आईएनजी फॉर्म में उसके साथ आईएनजी लगता ही नहीं है। हाँ चलने बोला था कि कभी कभी लगता है, कब लगता है? कभी कभी लगता है जब इसका यूज किया जाए एक्शन को बताने के लिए, हमको सेंटेंस का मतलब समझना होगा तभी लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। ऐसे अगर कहीं लगा दिखाई देना तो तुम एरर मार देंगे, वहाँ पे एरर है, वो गलत है वहाँ पे, समझे? सर समझ में आ गया? तो बच्चा समझ आ गया तो सोचना क्या है, लिख लो सी फॉर एग्जाम्पल। फिर से बता देता हूँ, हाँ सर फिर से बता रहे, थैंक यू बच्चा। सी का जनरली मतलब होता है कि देखना, यानी ये स्टेट मेरी एक ऐसी स्थिति है बच्चा जिसमें मैं आपको देख रहा हूँ, ये मेरी अवस्था, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये मेरी स्टेट, आप कह सकते स्थिति मेरे स्टेट है, ये मेरा एक ऐसा स्टेट है। समझे स्टूडेंट? हाँ समझा, ये मेरा एक ऐसा स्टेट है जिसमें मैं आपको देख पा रहा हूँ। लेकिन बच्चा अगर इसे सी का मतलब देखना ना हो कि किसी से मिलना हो जाए, और मिलना एक एक्शन होता है, तो उस जगह पे ये सी आईएनजी फॉर्म में आएगा, आएगा। दूसरा तरफ है बच्चा डायनामिक वर्ब। बच्चा डायनामिक वर्ब तो आईएनजी फॉर्म में आता ही आता है, यानी बच्चा डायनामिक वर्ब कम्स इन आईएनजी फॉर्म, आता ही है बच्चा आईएनजी फॉर्म में। तो बच्चों ये जो समझाए वो आपको समझ में आया? चलिए स्टूडेंट्स, वक्त तो चला है आगे देखने का, स्टैटिक वर्ब के बारे में कुछ और जानने का। बच्चा स्टैटिक वर्ब दे आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स टू। बच्चा इनको लिंकिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा ये लिंक करते हैं सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को और या तो नाउन को या तो एडजेक्टिव को, इन सबको लिंक करेंगे आपस में। क्या करेंगे बच्चा? ये लोग लिंक करने का काम करते हैं, यानी जोड़ने का काम करते हैं।
क्या करते हैं बच्चा, देखिएगा ये जो वर्ब्स है बच्चा, जो स्टैटिक वर्ब है, ये क्या करते हैं, इनको लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लिंक करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। किसको जोड़ने का काम करते हैं? सब्जेक्ट के, सेंटेंस में सब्जेक्ट को नाउन और एडजेक्टिव को जोड़ने का काम करते हैं। बच्चा दूसरी तरफ डायनामिक वर्ब आईएनजी फॉर्म लेता है। डायनामिक वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, एक है ट्रांजिटिव, दूसरा है इंट्रांजिटिव, और इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चा, लेकिन यहाँ पर आज के सेशन में नहीं, नेक्स्ट सेशन में। तो आज के सेशन में क्या बच्चा थोड़ा सा जानेंगे। बच्चा रात के बज चुके हैं, जैसा कि मैं अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, रात के बज चुके हैं 1:06 AM। रात के 1 बज रहे हैं, या कहें कि नहीं इंग्लिश की बात भी हो चुकी है बच्चा, सबसे बात भी हो चुकी है। तो आज का डे कौन सा है? हाँ सर क्या है, हाँ याद आया, WEDNESDAY। क्या पढ़ेंगे बच्चा इसको? वेडनेसडे। क्या? वेडनेसडे। यही गलत हो गए ना, ये वेडनेसडे नहीं है बच्चा, इट्स वेडनेसडे, इट्स वेडनेसडे। बच्चा प्रोनाउंसिएशन में हम लोग बोल के कई चीजों को गलत प्रोनाउंशिएट करते हैं, ये मैटर नहीं करता, बस हम लोग अपनी सराउंडिंग में ही सीखते चले जाते हैं। बच्चा वेडनेसडे ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, असल में इट्स वेडनेसडे। इट्स वेडनेसडे इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस थिंग, यू नो, यू कैन सी हियर बच्चा, इट्स नॉट अ वेडनेसडे, इट्स वेडनेसडे। और एक और बच्चा ट्यूशन पढ़ते हो, एचएल पढ़ते हैं, तो ट्यूशन पढ़ते हो ना, तो अपने फोन में सबसे पहले तो ट्यूशन टीचर का स्पेलिंग ठीक करो। ट्यूशन का स्पेलिंग होता है TUITION, ये है ट्यूशन का करेक्ट स्पेलिंग। आप लोग क्या लिख के रखे हो? TUTION ना, इसका मतलब क्या होता है पता है? ट्यूशन हो जाता है, ट्यूशन पढ़ते हो, अरे ट्यूशन पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ने जाता है बोलिएगा, अरे नहीं सर ट्यूशन जाते हैं। बच्चा ट्यूशन का करेक्ट स्पेलिंग क्या? TUITION। ट्यूशन वेडनेसडे, ट्यूशन वेडनेसडे, ट्यूशन वेडनेसडे। हाँ पढ़ी बच्चों, ये पूछ लो टाइम हो गया ट्यूशन का। सर वही तो कर रहे हैं आपका वीडियो देख के। तो बच्चा ध्यान से सुनिएगा, आज के लेक्चर में और आज के सेशन में हम लोग जाने किसके बारे में? स्टैटिक वर्ब, डायनामिक वर्ब के बारे में जाने। अब नेक्स्ट सेशन में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ कुछ और भी स्पेशल जानेंगे। क्या जानेंगे? क्या बच्चा जानेंगे कि कैसे V4 वर्ब पूरी तरह से कैसे बच्चा कोई भी वर्ड अलग अलग प्लेस पे अगर आए तो वो कुछ और कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कहला सकता है नाउन हो सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। कब कैसे सीखोगे? मेरी वीडियो में। हाँ बच्चा, मेरे वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलते चले जाएंगे, डेली एक टाइम फिक्स टाइम पे अपलोड होते चले जाएंगे, आप देखते जाओ, आपका सारा सिलेबस इंग्लिश का 100% पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट होगा। और बच्चा सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स चाहिए, आपको कुछ नोट्स चाहिए, सर मैं एसएससी फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, एमटीएस दे रहा हूँ, सीएचएसएल दे रहा हूँ, सीजीएल दे रहा हूँ, या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहा हूँ, या मैं सर मैं अभी स्कूल लेवल पे अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे ये टॉपिक, ये टर्म्स, सर एडजेक्टिव समझ में नहीं आता, सर एडवर्ब क्या आ जाता है, सर बिल्कुल नहीं, डू एज डायरेक्टर में टीचर बोलती है ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, वो यूज़ करो, समझ नहीं आता सर क्या क्या यूज़ करें। अगर कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम है बच्चा, तो आप मुझे ये देखो, तो आप मुझे anantgyanam1999@gmail.com पे मेल कर सकते हो। मैं आपके मेल को पढ़ूंगा भी और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व भी करूंगा। स्टडी चाहिए प्लीज मेल मी। एसएससी कैसे क्लियर करना है? प्लीज मेल मी। एमटीएस मेल, सीजीएल मेल। प्रिपरेशन कैसे शुरुआत करें? अभी सर मैं अभी 11th 12th पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकालना, मैं क्या करूँ? कौन सी बुक पढ़ो, किस राइटर की बुक पढ़ो? बच्चा दिल्ली के बेस्ट से बेस्ट राइटर है जो कि इस चीज़ का प्रिपरेशन करवाते हैं, उनकी बुक आप मंगवा सकते हो। कभी लगे कि आपको कि सर आप बता दो, मुझे गाइड कर दो, मुझे तैयारी करना, मुझे प्रिपरेशन करना, तो स्टूडेंट आप आराम से बिना बेफिक्र, ये रहा anantgyanam1999@gmail.com, इसमें आप मुझे मेल करो, मैं आपके मेल का आंसर जैसे ही दे दूंगा वैसे ही दूंगा। स्टडी चाहिए हो, चाहे नोट्स चाहिए हो, या कौन सी बुक फॉलो करनी हो, प्लीज देखते रहे मेरा ये चैनल अनंत ज्ञानम। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ करते हैं आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट। बाय बाय, टाटा, जमशेदपुर।